और चलिए अब आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे लेजर लाइट विवाद में चीन बैकफुट पर है। चीन के खिलाफ नए मोर्चे में कौन कौन से देश तैयार हो रहे हैं। इसमें जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शामिल। लेकिन इस मैप के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कौन कौन से देश। यहां पर चीन, यहां पर ये चीन का हिस्सा है, लेकिन यहां पर जापान आप देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है यहां पर भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीधे तौर पर फिलीपींस का साथ दे रहा है। इसके अलावा जर्मनी जैसे देश, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा, ये वो तमाम देश हैं जो कि चाइना के खिलाफ इस वक्त लामबंद होकर खड़े हैं। और कनाडा, आपको याद होगा अभी जिस तरीके से बलून वाला जो पूरा विवाद सामने आया था, बलून कनाडा के ऊपर से भी होकर गुजरा था और कनाडा ने भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। और ऐसे में जब मौका मिल रहा है फिलीपींस का साथ देकर कैसे लामबंदी की जा रही है। चाइना का हिस्सा कौन सा है, आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं। ये दरअसल चाइना का हिस्सा है, ये चाइना सी है और अगर इसके आसपास में देखें तो ये फिलीपींस है, लेकिन ये जापान के मोर्चे पर गिर रहा है। अगर आप देखें, अगर आप इसको देखें और तो ऑस्ट्रेलिया के मोर्चे पर गिर रहा है। फिलीपींस में एक नया मोर्चा तैयार हो रहा है, ताइवान जो कि उससे लगता हुआ है, वहां पर भी अमेरिका ने अपने ट्रुप तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा, ये भले ही चाइना से दूरी रखते हो लेकिन इस मोर्चे पर वो फिलीपींस के साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया के माफ कीजिएगा अमेरिका के साथ हैं। और ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि कैसे चाइना को घेराबंदी करने के लिए ये तमाम देश जो है एक रणनीति के साथ इस वक्त जंगे मैदान में नजर आ रहे हैं। दरअसल चीन सागर में अमेरिका लगातार जिनपिंग की घेराबंदी कर रहा है। इसके अलावा चीन के इस इलाके में चीन के अलावा ताइवान, साउथ कोरिया, जापान और फिलीपींस हैं और हर देश के साथ चीन का कोई ना कोई विवाद चल रहा है। अब आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चीन जो है वो घिर रहा है। ये चीन का हिस्सा है, अगर आप लोकेशन देखें ये चीन का हिस्सा है, लेकिन जिनपिंग की घेराबंदी कैसे की जा रही है। ताइवान के साथ आपको हाल ही का भी युद्धाभ्यास याद होगा, कैसे अमेरिका ने युद्धाभ्यास किया था। ये चीन से लगता हुआ ताइवान, यहां पर अमेरिका ने अपनी पैठ बना ली। अब कौन से देश में, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को डर था कि ऐसा ना हो कि नॉर्थ कोरिया और चाइना उस पर हावी हो जाए, तो साउथ कोरिया ने हाथ मिलाया अमेरिका के साथ। उसकी पहले से भी दोस्ती चलती आ रही है, उसका असर देखने को मिला और यहां पर भी अमेरिका ने अपनी पैठ बना ली है। जापान जो कि रक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सोचता नहीं था, लेकिन अब जापान ने भी रक्षा को लेकर अपना बजट बढ़ा दिया और यहां पर अमेरिका के साथ जापान भी खड़ा है। अब उसके बाद नया मोर्चा कौन सा खुल रहा है, ये फिलीपींस वाला, क्योंकि फिलीपींस के साथ जिस तरीके से अभी चाइना की तमाम इक्वेशंस बनती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरीके से वो लेजर लाइट वाला पूरा इक्वेशन सामने आ रहा है, ये पता चलता है कि अब फिलीपींस जब अमेरिका के साथ बड़ा युद्धाभ्यास करेगा तो उस युद्धाभ्यास का सीधा मतलब यह है कि वो अमेरिका पर सीधे तौर पर रिलाय करेगा, अमेरिका पर भरोसा करेगा और ये एक और मोर्चा ऐसा होगा जो मोर्चा चाइना के खिलाफ काम करेगा। तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे चाइना घिर रहा है। अब देखिए ये चीन है और कौन कौन से देश, एक पूरा हिस्सा जो है अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी उसमें चाइना घिरता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं साउथ कोरिया के साथ। ये साउथ कोरिया यहां पर है, ये चीन का बॉर्डर है। इसके बाद आप देखिए थोड़ी दूरी पर जापान है, बीच में समुद्री इलाका है, लेकिन जापान यहां पर सीधे तौर पर चाइना से रिलेट करता है और जापान के साथ दरअसल सीमा को लेकर विवाद है। अब मैं आपको इस पूरे मैप के जरिए यह भी समझाता हूं कि किस देश पर कौन सा विवाद है चाइना के साथ। ताइवान की बात करें तो चीन से तनाव जारी है, ताइवान को अपना हिस्सा बताने की कोशिश करता है चाइना, लेकिन अब यहां पर ताइवान ने भी आंखें दिखाना चाइना को शुरू कर दिए, वजह उसके पीछे अमेरिका है। इसके अलावा फिलीपींस, अमेरिका की युद्धाभ्यास से तनाव था, फिर उसके बाद उसके एक युद्धपोत को रोकने की कोशिश की गई लेजर गाइडेड उपकरण से, और उसके बाद फिर कैसे फिलीपींस के मुहाने भी एक नया मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है, हम आपको इस मैप के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में चाइना जब इन तमाम इलाकों में घिर रहा है, आप ये समझ सकते हैं कि कैसे सोची समझिए घेराबंदी चाइना के खिलाफ कर दी गई है, क्योंकि चाइना चालबाज भी है, वो साजिशें भी रचता है, वो लोगों के जो आंतरिक डेटा होते हैं उसे भी चुराने की कोशिश करता है। और ऐसे में अब चाइना घिरता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सर ये घेराबंदी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब तक जो ताइवान था या जापान था या फिर दक्षिण कोरिया था, इस मोर्चे पर अमेरिका के साथ किसी न किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट है। अब फिलीपींस में एक बड़ा युद्धाभ्यास होगा और फिलीपींस से भी चाइना की जो इक्वेशन है वो ठीक बैठती हुई नजर नहीं आ रही है, तो क्या मानकर चले कि चाइना के खिलाफ एक और मोर्चा खुल चुका है यहां पर फिलीपींस में? अनुराग जय हिंद। जय हिंद आपको आपके दर्शकों को देखिए, जो आप आज बातचीत कर रहे हैं वो इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक में खास करके जो साउथ चाइना सी है उसके पर बातचीत हो रही है कि क्योंकि जो आप कह रहे हैं फिलीपींस की बात, जो नया झड़प चला है। देखिए फिलीपींस से उनकी जो 9 डैश लाइन के लेकर के, क्योंकि फिलीपींस के बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि उन 9 डैश लाइन के अंदर में चाइना उसको क्लेम करता है।
इसके अलावा 5 आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना रखे हैं जो कि फिलीपींस की एक्चुअली जो इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर आती है। और आपने ये बताया कि ये जो 9 झड़प हुई है 9 फरवरी को, वो स्पर्टी आइलैंड्स हैं, ये इसी 9 लाइन के अंदर में, जिसको कि चाइना कहता है कि ये क्योंकि साउथ चाइना सी है, चाइना का सी है, इसके अंदर में उसका ही वर्चस्व है, उसका ही आधिपत्य है। इसका मतलब है कि वहां से जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात होती है इंटरनेशनल लॉ में और हाई सीज के ऊपर में, उसको मानता नहीं, वो कहता है ये है और वो घिरता हुआ है। देखिए आपने बहुत सही बताया कि वो शुरू हुआ था ताइवान से लेकर के और उसके बाद जापान, और इसके अंदर में लोग जुड़ते जा रहे हैं, मगर ये बहुत पुराना विवाद है और पहली बार आज उसको इस तरह से चोकिंग किया जा रहा है, उसको ऐसे कंटेन किया जा रहा है कि उसकी जो हेजेमनिक बिहेवियर थी, हम एक्सपैंड करें। और देखिए एक्सपैंड का यदि आप बड़े तरीके से समझें, खास करके जब आप बात कर रहे हैं फिलीपींस को लेकर के, तो फिलीपींस के अंदर में आप देखिए ये वो कहता है येलो सी चाइना के साथ लगा हुआ है, इस सी का हिस्सा है और इस जापान सी भी वहां से, उसके बाद साउथ चाइना सी आती है, उसी में आप देखें बहुत सारी कंट्रियां हैं, यदि देखेंगे वियतनाम के साथ भी है, मलेशिया के साथ भी है, फिलीपींस के साथ भी है, और इसके अलावा ताइवान तो यह आपने बताया ही, कोरिया के बारे में बताई, मगर उसका जो ओवरऑल एम्बिशंस हैं उसको समझने की बहुत जरूरत है, तभी आप इन तारों को जोड़ पाएंगे। और इस पर देखिए सर, लेकिन क्या इस पूरे गेम में अमेरिका इस वक्त ड्राइविंग सीट पर है? क्योंकि चाइना से उसके इक्वेशंस कैसे हैं ये किसी से छुपा नहीं है, ये वैश्विक पटल पर पूरी तरह से साफ हो चुका है। इन सब चीजों के बीच में जिन भी देशों की चाइना से किसी ना किसी तरीके से कोई विवाद वाली बात सामने आती है, अमेरिका किसी ना किसी तरीके से डिफेंस के मामले में इन्वॉल्व हो जाता है। तो क्या ड्राइविंग सीट पर अमेरिका बैठा हुआ है अभी? देखिए यहाँ पर तो उसका अमेरिका का पूरा वर्चस्व है जी। इसको आप समझ के चलिए, इंडो पैसिफिक वो उसका पूरा जो नेशनल सिक्योरिटी इसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके ऊपर में उसका अधिक हवाई आइलैंड जहां पर जब हम बात करते हैं उसके पूरे वहां पर उसका पैसिफिक कमांड है, और इस पैसिफिक कमांड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी 21st सेंचुरी में पूरी शिफ्ट हो चुकी है। और जो जद्दोजहद आप देख रहे हैं जो चल रहा है उसमें चाइना का कंटेनमेंट कि वो कहीं वो हेजेमनिक तरीके से आना चाहता है जी। यदि नेचुरल तरीके से राइज हो तो सब एडजस्ट कर ले, मगर जब आप इसको कहते हैं, और ये 9 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से उसने शुरू की थी, और ये सारा परिवेश और उसका जो एम्बिशन है जो मैं बता रहा था, वो ये निकल करके वो जाना चाहता है आपका, जहां पर आपने सोलमन आइलैंड के नाम, आप न्यू गिनी की जिसकी बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप, तो ये जो लाइन है, जो ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, इससे वो पहुंचना चाहता है अमेरिका के बेस में, जिसको हम साउथ अमेरिका कहते हैं, लैटिन अमेरिका कहते हैं, क्योंकि वो उसका बेस था 200 साल से अमेरिका ने इसको सिक्योर कर रखा जी। अब उसको डायरेक्ट और ये जो लाइन खोलता है, और इसलिए इन जगहों में जो चोक पॉइंट्स हैं, चाहे आप देख, उनका बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल सर, और स्ट्रेटेजिकली इस पर काम कर रहे तमाम देश सर, ऐसा नजर आता है, क्योंकि एक मोर्चा हम देखें तो चाइना तो गिरता हुआ पूरी तरह से साफ दिख रहा है उस मैप में। समय एक बार फिर से आपका रुख करूंगा, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, चीन अमेरिका बैलून विवाद में बड़ी खबर आ रही है। यहां पर चीन ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया, जिनजियांग तिब्बत के ऊपर अमेरिकी बैलून देखा गया, ये चाइना कह रहा है। मई 2022 में 10 बार चीन के एयर स्पेस का उल्लंघन किया गया। इससे पहले चीन का स्पाई गुब्बारा अमेरिका आसमान में दिखा था, जिसे अमेरिका ने मिसाइल मारकर गिरा दिया। अब ये ठीक वैसा ही नजर आता है कि जब चोरी के आरोप लगने लग गए चीन पर, तो चीन बताने लगा कि नहीं साहब आप भी चोर। चीन का जासूसी गुब्बारा कनाडा में भी देखा जा चुका है, और उन जासूसी गुब्बारों को लेकर लगातार शोध किया जा रहा है अमेरिका में। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है वो ये कि ये जासूसी उपकरण को अपने साथ लेकर चल रहा था, या उसमें ऐसी चीज जरूर थी, जो चाइना के गुब्बारे थे उसमें जरूर ऐसी चीज थी जिससे जासूसी की जा सकती थी, और अब ये आरोप चाइना के ऊपर से लगाए गए हैं। हमारे साथ के सिन्हा से लगातार जुड़े हुए हैं। सर, ये जो बलून विवाद है पूरा, इसमें अब पूरी लड़ाई जो है बलून वर्सेस बलून नजर आ रही है, क्योंकि चाइना ये कह रहा है कि हमारे सरहद के अंदर भी अमेरिका का गुब्बारा देखने को मिला। देखिए अनुराग, जिस तरह से अभी ड्रोन वॉरफेयर जो है ना हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है, उसी तरह बैलूनिंग वॉरफेयर, बैलून इंसिडेंट्स नहीं है, बैलूनिंग वॉरफेयर है, जिसको अमेरिका ने बहुत पहले भाप लिया था। लोग कहते हैं कि सैटेलाइट आने के बाद ये थोड़ा धीमा पड़ गया था, ऐसा नहीं है। अमेरिका ने इसके लिए
$20 बिलियन का एक प्रोजेक्ट रखा था, उसमें बैलूनिंग वॉरफेयर, पर चाइना ने उसको कहीं आगे निकल गया, क्योंकि अमेरिका ने इसको कहीं तख्ते बस्ते में डाल दिया था, क्योंकि इसकी शायद उसको लगता था कि जरूरत नहीं है। बैलूनिंग वॉरफेयर आज से नहीं, ये 55 के दशक से चल रही है, और इंडियन पेनिनसुला में तो हमारे ऊपर भी मैंने लड़ाई, जब कारगिल की लड़ाई लगी तो मैंने इन बैलूनों को अपने ऊपर देखा है, उन हाइटों के ऊपर में इंडियन पेनिनसुला, इलाहाबाद में ये स्पॉट हुआ है अंडमान निकोबार के अंदर में। तो बैलूनिंग जो आप देख रहे हैं, जो अभी चला है, वो इसलिए हुआ है कि अमेरिका के ऊपर में ये बैलून उड़ते रहे हैं, और दो तरीके से आते हैं। ये अलास्का होते हुए आते हैं नॉर्थ से, जहां की कनाडा का हिस्सा है, जो ऊपर से आते हैं। जो साउथ से आते हैं, जो साउथ अमेरिका जिसको हम कहते हैं लैटिन अमेरिका, वहां पर उनका बेसिस है, चाइना का बेस हो चुका है, वहां से भी इसको उड़ाता है। खास करके जो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर में मार गिराया गया है नॉर्थ की तरफ से, ये तो उनके ग्वाम द्वीप से ऊपर, हवाई द्वीप से उड़ता हुआ अलास्का होता हुआ वहां आया है। बिल्कुल सर। तो अमेरिका, और ये देखिए आज के दिन में बैलूनिंग वॉरफेयर का नाम आप सुनिएगा, ये बहुत बड़ा, ये सर्वेलेंस के ऊपर भी है, और चाइना का स्टेटमेंट, क्योंकि अमेरिका ने तो कार्रवाई कर दी, अमेरिका भांप चुका था, अमेरिका ने उस बलून पर कार्रवाई कर दी जो चाइना का था, जिसे चाइना सिविल बलून बता रहा था। लेकिन ये जो स्टेटमेंट चाइना दे रहा है कि हमारे सरहद में भी तो अमेरिका का बलून देखा गया, ऐसे कैसे देख रहे हैं सर आप? क्योंकि उसके ऊपर चोरी के आरोप लग चुके हैं। क्या इसी तरह के आरोप वो अमेरिका पर लगाने की कोशिश कर रहा है, या खुद के दामन को बचाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, चाइना को उनके मनस्थिति को समझने की चेष्टा कीजिए। जब उसको ना मार गिराया गया, एक दूसरे पर बात विवाद तो हुआ नहीं, और मार ऐसा नहीं केवल एक मारा है, फिर अभी तो कनाडा ने भी मार दिया, अमेरिका ने दूसरा मार दिया, अब ये कार्रवाइयां चली हैं। तो चाइना ने अपने फेस सेविंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यदि वो किसी बैलून को गिराता, और ऐसा नहीं है कि अमेरिका के बैलून्स नहीं है, बैलून्स हैं, इन इलाकों में उड़ते हैं और उनको करता है। अमेरिका ने उसको कुछ दिनों तक, क्योंकि बहुत बड़ा उनका एक प्रोजेक्ट है, बैलूनिंग प्रोजेक्ट, जिसमें वॉरफेयर का हिस्सा है वो, मगर उन्होंने उसके ऊपर में ज्यादा कार्रवाई नहीं की, वो दूसरी चीजों में लग गए। देखिए जी, उनकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी का नाम है अबव द हॉराइजन स्ट्रैटेजी, जो अमेरिका ने, आपने देखा होगा अफगानिस्तान से निकलने का वही था। वो बोलता नहीं है, मगर जो लोग सामरिक जानते हैं, जिनको बहुत ज्यादा इसके बिजाते हैं, उनको पता है, पेंटागन का ये लिखित है। तो अबव द हॉराइजन स्ट्रैटेजी में बैलूनिंग, जो आप कह रहे हैं, बैलूनिंग वॉरफेयर सर्वेलेंस के लिए ही नहीं, बहुत सारे, चाहे न्यूक्लियर हो, बायोलॉजिकल हो, केमिकल वॉरफेयर, इन चीजों के ऊपर में इसकी एक बहुत बड़ी एक संभावनाएं हैं जो आप बातचीत कर रहे हैं, तो उसका हिस्सा है। ठीक है सर, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल अमेरिका के खिलाफ चीन ने नया फ्रंट खोल दिया है। रूस दक्षिण अफ्रीका के साथ युद्धाभ्यास चाइना करने जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के समंदर में युद्धाभ्यास होगा। यूरोपीय यूनियन नाटो विरोधी देशों को एकजुट करने की यह कोशिश है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये लामबंदी सिर्फ अमेरिका ही नहीं कर रहा है, या नाटो देश ही नहीं कर रहे हैं। चाइना अपने फ्रंट को कैसे मजबूत कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर लिया, और दक्षिण अफ्रीका के समुद्र में दरअसल उसकी ओर से युद्धाभ्यास किया जाएगा। इसमें रशिया भी एक बड़ा पार्ट होगा, और ये फ्रंट कैसे काम करेगा, ये सवाल बड़ा है। हमारे साथ के सिन्हा जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, क्या ये अमेरिका के खिलाफ चाइना की तैयारी के तौर पर देखा जाए, ताकि वो रूस, दक्षिण अफ्रीका और चीन एक साथ मिलकर, और कल ईरान के साथ बैठक पहले ही हो चुकी है चाइना की, तो क्या ये एक नया फ्रंट तैयार किया जा रहा है चाइना की ओर से अमेरिका के खिलाफ? अनुराग, इसको कहते हैं अलाइनमेंट एंड रीअलाइनमेंट, जो ग्रुपिंग की बात, जो नाटो हो गया, या जो ऑकस है, क्वाड है, उसी तरह चाइना ने, ये ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं कर रहा था, मगर इसमें यदि कहीं बड़ी गलती है, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हैं, या पुशिंग करते हैं, जब आप उसमें रशिया भी हिस्सा है इसका, और इनको ऐसा मिला है, जिस तरह से चीजें आप देखिए, यूक्रेन के अंदर में पूरी दुनिया लामबंद हो गई है अगेंस्ट रशिया के, और फिर रशिया, और ये गलतियां हैं, ये फॉल्ट लाइंस हैं। तो आप अभी बात कर रहे थे, खास करके अफ्रीका का, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम कहते हैं, उसके ऊपर में एक युद्धवास होना है, जो कि आप देखेंगे, ये जो 1 साल पूरा हो रहा है यूक्रेन के समय वॉर में, उसमें चाइना है, उसके अंदर में साउथ अफ्रीका है, और उसके अंदर रशियन है। रशिया का एक बहुत बड़ा शिप, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ, जो न्यूक्लियर टिप्ड है, उसमें हिस्सा ले रहा है, और ये
साउथ अफ्रीका उसमें ज्वाइन किया हुआ। तो ये एक खेमा बन रहा है जो आप देख रहे हैं। और ये आपने सुना होगा 1962 में क्यूबन क्राइसिस हुई, क्यूबा का क्राइसिस, जब भी वहां स्टैंड ऑफ हुआ था, न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच में, मगर वो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, उसको खत्म कर दिया गया था। सब मान गए थे बातचीत, अमेरिका भी और रशिया भी। मगर अभी जिस तरह से चीजें हो रही हैं, खास करके ट्रांस अटलांटिक, ये ट्रांस अटलांटिक का हिस्सा है, अटलांटिक ओशन के अंदर में जो ट्रांस अटलांटिक जो गठबंधन है, उसमें नाटो अपने को विस्तार करना चाहता है। अभी आपने पिछले सेगमेंट में बात किया था कि क्यों इसमें कनाडा क्यों दौड़ पड़ रहा है यहाँ इस इलाके में, जर्मनी आना चाहता है इंडो पैसिफिक में। वो यदि आप इसको दोनों चीजों को समझेंगे तो ये जो चीजें हैं वो एक नाटो अपना विस्तार करना चाहता है। उसी तरह ये जो चीजें बन रही हैं ग्लोबल, तो इसमें मल्टीपोलैरिटी में जाना चाहता है, जिसको अमेरिका रोकना चाहता है यूनिपोलर में। उसकी जद्दोजहद चल रही है और ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज अनरोल हो रहा है, जो कि क्यूबन क्राइसिस की तरह शेप लेगा इस इलाके में जो आप बात कर रहे हैं, हॉर्न ऑफ अमेरिका में। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इक्वेशंस को बेहतर तरीके से समझाने के लिए।